शंकर, पता लगा रचना नीलाम में हार खरीदने गई है। बोलिए साहिबान। 15,500। 15,500। 16,000। 16,000। 17,000। 17,000। 17,500। 17,500 कदरदानो। 20,000। बोलिए कदरदान। 20,000। 20,000 बोलिए। 20,001। 20,002। 20,000 और एक। 21,000। 21,000। वाह कदरदान। 21,000। 21,001। 21,002। 21,000 और 1 रुपया। 25,000। 25,000 और 1 रुपया। 25,000 और 1। लीजिए साहब, हार 25,000 और 1 में जा रहा है। 25,000 और 1 1। 25,000 और 1 2। 25,000 और 1 3। लीजिए साहब, हार आपका हो गया। शंकर साहब ने आपके लिए पैकेट और लेटर दिया है। उस गले के लिए जिसे मैं गले से लगाने के लिए तड़प रहा हूं। एक बेवफा के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। चलो। क्या समझता है वो अपने आप को? हीरे और जवाहरात की चमक दिखाकर मुझे खरीद लेगा? किसकी बात कर रही हो तुम? शंकर की। उसे यह हार वापस दे दीजिए और कहिए रचना शराफत की पुजारिन है, दौलत की नहीं। ये सच नहीं है। तुमने और तुम्हारे मामा ने उसे इसलिए ठुकरा दिया कि वो गरीब है। गरीब है तो गरीब रहता, उसे असलियत छुपाने की क्या जरूरत थी? वो अपनी असलियत बताकर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुम्हारे घर से निकाले जाने के बाद वो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। न किसी से बात करता, न खाना खाता, बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा पागलों की तरह भगवान की तरफ देखता रहता। ऐसा लगता था जैसे उसका सब कुछ खो गया हो। मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया गया? शंकर के पास मुझे ले चलिए, मैं उससे माफी मांग लूंगी। कहां ले चलूं बेटी? वो हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। सच्चाई और ईमानदारी से उसका विश्वास उठ चुका है। अब अगर उसे किसी चीज की तलब है तो वो है दौलत, जिसे हासिल करके वो तुझे पाना चाहता है। मुझे दौलत की नहीं, सिर्फ उसके प्यार की जरूरत है। मिले तो कहिएगा, इज्जत और ईमानदारी की कमाई से वो 2 पैसों के फूलों का हार भी लाके मुझे देगा तो मैं उसे खुशी से कबूल कर लूंगी। फिर सखी लुटेरे का चैलेंज। जहां भी हमारी नजर पड़ती है वो कमबख्त हमसे पहले ही हाथ साफ कर देता है। सरकार, एक खबर मिली है कि उसका छोटा भाई जो बचपन में बिछुड़ गया था, उसके बाजू पर भी वैसे ही शंकर के निशान गुदे हैं जैसे अजीत के बाजू पर। अगर इस रात से कुछ फायदा उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। क्यों ना कोई अपना ही आदमी उसका भाई बनकर उसके ग्रुप में शामिल हो जाए। मगर वहां जाएगा कौन? डैडी, मैं वहां जाऊंगा। नहीं बेटे, वहां खतरा है। तुम उसे जानते नहीं, फिर तुम इंग्लैंड से नए नए आए हो। आप फिक्र नहीं कीजिए, आखिर मैं बेटा किसका हूं? ऐसा उल्लू बनाऊंगा कि साला जिंदगी भर याद रखेगा। सरकार, इनसे अच्छा कोई नहीं रहेगा। कोई जानता पहचानता भी नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा ये कौन है। ठीक है, तुम्हें वहां तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया जाएगा। लीजिए सरकार, वो आ गई गाड़ी। मैं चला। देखो साहब, क्या खराबी है? तुम क्या मैकेनिक हो? हाँ साहब। तो देखो। साहब जरा सेल्फ मारना।
निशान को देखता ही नहीं है। आंखें हैं कि बटन। लगता है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी भाई। तुम इसे देखो, मैं कोई टैक्सी ले लेता हूं। मारे गए, अब क्या होगा? टैक्सी! साहब, गाड़ी ठीक हो गई? ठीक हो गई? वेरी गुड। हाँ साहब। सलाम साहब। साहब मैं बनोट अपना ये पाना भूल गया था। ये निशान कहाँ खुदवाया था? जी मुझे कुछ याद नहीं, शायद बचपन में माँ बाप ने खुदवाए होंगे। कहाँ तुम्हारे माँ बाप? कौन है वो? असली माँ बाप कौन है, कहाँ है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन बापू हमेशा कहा करते थे कि मैं उन्हें नदी किनारे मिला था। और क्या बताया था उन्होंने? Tell me! मैं तो बापू को अपना सगा बाप ही समझता था, लेकिन जब अंतिम घड़ी आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे, आज से 18 साल पहले दिवाली की रात को मैं उन्हें नदी किनारे पड़ा हुआ मिला था। बापू चले गए, लेकिन मुन्ना, मेरा भाई, तुम, मुन्ना। इस 9 लखे हार के चारों तरफ इलेक्ट्रिक पाइपिंग कर दी गई है। अगर इसे कोई हाथ लगाएगा तो उसे शॉक लगेगा, और लाइट बंद करने के बाद ये दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और बाहर जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। बाथरूम भी यहीं अंदर है। लाइट बंद करो। यस सर। लाइट ऑफ। और इस मशीन को देखो। अगर कोई आदमी अपने जेब में हार रखेगा तो उसे इस मशीन के पीछे खड़े रहने से वो हार इस शीशे में नजर आएगा। इंस्पेक्टर रेगे, यस सर। इसे जेब में रखो और यहां खड़े हो जाओ। अब देखो, लाइट फ्लिकर करेगी, हार नजर आएगा। सर, आपके दिमाग की दाद देता हूं। आज तो आपने कमाल का बंदोबस्त किया है। थैंक यू इंस्पेक्टर। इस बार पुलिस ने बहुत ही तगड़ा बंदोबस्त किया है। 9 लखा हार को उड़ा के लाना नामुमकिन है। नामुमकिन नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है मुन्ना। हम जो चाहते हैं उसे हासिल करके रहते हैं। आज ठीक 9 बजे 9 लखा हार गायब होगा। कैसे? वो हम बताते हैं। इंस्पेक्टर, सखी लुटेरा तो क्या, उसके फरिश्ते भी इस हार को गायब नहीं कर सकते। इसमें क्या शक है? जहां इतना सख्त बंदोबस्त किया गया हो, वहां किस लुटेरे की हिम्मत है कि आ सके? राजा साहब, आपने आज यहाँ आने की कैसी तकलीफ की? आजी साहब, आप तो जानते हैं ये जगमगाते पत्थर मेरी कमजोरी है। यही हुस्न देखने के लिए चला आया। हाँ हाँ, देखिए, बड़े शौक से देखिए। आप जैसे कदरदानों के लिए तो ये एग्जीबिशन है। थैंक यू सर। इस पे कड़ी नजर रखना। ये सर। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फ्यूज देखो इंस्पेक्टर। ये कांच किसने तोड़ा? इंस्पेक्टर, क्या हुआ? देखो। ले चलो। सर, 9 लाख हार गायब हो गया।
जगह पे खड़े रहो, बाहर कोई नहीं जाएगा। क्या बात है, लाइट कैसे चलेगी? 9 लाख हार चोरी हो गया। चोरी हो गया? माय गॉड, ये किस बदमाश की हरकत है? अभी उसका पता चल जाएगा। आज उसकी शराबत का भांडा फूट कर ही रहेगा। एक एक को मशीन के सामने ले आओ। एक्सक्यूज मी आजी साहब, मैं जरा जल्दी में हूं, मेरी तलाश पहले ले लीजिए। माफ करना राजा साहब, इस पोजीशन में तो मैं अपने बाप के ऊपर भी शक ला सकता हूं। यू आर राइट सर। आप आइए, आइए। आप जा सकते हैं। नमस्ते। नेक्स्ट। कहाँ था ये कमबख्त? हार तो है ना इसके पास? हार वार कुछ नहीं है भैया, शराब में धुत सड़क पे पड़ा हुआ था। हार कहाँ है? तुम्हारी जबान को ताला क्यों लग गया? बताओ, हार कहाँ है? हार मुझे मिला तो पीछे से मुझे किसी ने आके मारा, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ये झूठ बोल रहा है, जरूर उसने कहीं ले जाकर बेचा है। इसका सबूत ये है, ये 10,000 इसकी जेब से मिले हैं। मेरे साथ गद्दारी? नहीं, ये पैसे मेरे नहीं है। झूठा झूठ बोलता है, ये ऐसे सच नहीं बोलेगा। बोल रहा कहाँ है? बता। गद्दारी की सजा मौत है। राजा साहब, मैं बेकसूर हूँ। मुरली काका, मेरा पिस्तौल लाओ। अजीत, ये तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ मेरे सामने से, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे मारने से पहले तुम्हें सीने में सुराख करना पड़ेगा। हट जाओ मोहन, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। शंकर तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अगर अजीत को मोहन से ज्यादा दौलत से प्यार है तो चलाओ गोली। मेरे खून के एक एक बूंद से अपना हिसाब चुका लो। ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से, और दोबारा इसको मेरे सामने कभी मत लाना। ले जाओ।